ता सा की दो फॉर्म्स हैं। पहली जो फॉर्म है उसमें हम उसकी थोड़ी सी छोटी शेप बनाते हैं और उसकी दूसरी जो फॉर्म है उसमें हम देखेंगे कि हम बा ता सा को बड़ा करके भी लिख सकते हैं, यानी उनकी बड़ी शेप कौन सी है। हम पहले जो है उसकी शेप जो हम बड़ी बनाते हैं वो लिखेंगे। ठीक है, इस तरह हम लिखेंगे। अब इसमें अगर हम मेजरमेंट की बात करें तो हम इसकी हाइट तकरीबन 8 नुकात की रखेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसकी हाइट है तकरीबन 8 गज। और अगर हम इसकी इस तरह डेप्थ देखेंगे तो वो हमारे पास तकरीबन 12 गज की होगी। ठीक है, इस तरह के हम कितनी लंबाई में या गहराई में लेके आएंगे तो वो हमारे पास होगी 12 गज। वो हम पहले भी लगा सकते हैं और लिखने के बाद भी। लेकिन अगर आप पहली दफ़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर आप जो है पहले कत लगा सकते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से बा को स्टार्ट करेंगे। बा ता सा कुछ भी हो सकता है, इस तरह। ठीक है, यहाँ पे सॉरी जहाँ से हमने अपना पहला नुक्ता रखा है वहाँ से अब हम इस तरह नीचे आएंगे कि हमारी एक शेप बन जाए, गुलाई बन जाए कि हम पहले इस तरह आएंगे इस डायरेक्शन में, फिर यहाँ से थोड़ा सा इसको बेंड करेंगे और फिर इस तरह गुलाई में कन्वर्ट करते हुए स्ट्रोक को हम इस तरह ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, यहाँ से अब हम नीचे आ रहे हैं पहले कद से जो हमने मेजरमेंट रखी है कि ये तकरीबन 8 नुकात होते हैं। तो यहाँ से हम नीचे आएंगे। अब यहाँ पे हम इसको रोटेट करके गुलाई में बना रहे हैं। जहाँ पर हमारे नुकात जो है वो पूरे हो गए हैं वहाँ से हम इस तरह ऊपर जाएंगे। अब फ़ौरन यहाँ से जहाँ पे हमारे नुकात हैं फ़ौरन ऊपर नहीं करेंगे, इस तरह हमारी स्ट्रोक ख़राब हो जाएगी। ऊपर जाएंगे, ठीक है, इस तरह। और जहाँ पे हमारी जो स्ट्रोक है वो तकरीबन कंप्लीट होगी वहाँ से हम छोटी सी इस तरह कर्व बना देंगे इस तरह। ठीक है, अब यहाँ से ये वाली मेजरमेंट हमारी तकरीबन है 12 नुकात की। ठीक है, और अगर हम यहाँ से इस तरह इसकी हाइट देखें तो ये हमारी तकरीबन है 8 गज की। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ जो हमने पहले लेक्चर में मिस की है वो ये है कि हम ख़त दीवानी में अपने नुकात किस तरह लगाते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक नुक्ता लगा रहे हैं तो वो हम बिल्कुल वैसे ही लगाएंगे जिस तरह हमने ख़त सुल्स में लगाया था। और अगर हम 2 नुकात लगा रहे हैं तो फिर हम इस तरह लगाते हैं। ठीक है, इस तरह अलग अलग नहीं लगाते। और अगर हमारे पास 3 नुकात आ जाएं तो फिर हम इस तरह लगाते हैं, इस तरह। ठीक है, इस तरह जिस तरह हमारी छोटी ये की जो है पहली फॉर्म होती थी। जिस तरह हम छोटी ये लिखते हैं या बनाते हैं उसमें हम इस तरह आते हैं। इस तरह हम अपने अगर 3 नुकात हैं तो वो हम इस तरह लगाएंगे। अब हम देखते हैं कि हम बा की जो दूसरी फॉर्म है वो कैसे बना सकते हैं। उसमें हमने क्या करना है कि सिंपल हमने अपने बा की जो हाइट और विड्थ है उसको कम कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये डिफरेंस देख लें, इस तरह भी हम स्ट्रोक एंड पे बना सकते हैं और इस तरह भी बना सकते हैं। ठीक है, अब हम इसकी हाइट अगर चेक करें तो वो 3, ठीक है, 3 कत है और इधर से तकरीबन 6 से 7 हो जाएगी, 5 6। ठीक है, तो इस तरह हम जो है बा ता सा को लिख सकते हैं। ये बा भी हो सकता है और ता भी हो सकता है या सा भी हो सकता है। अब हम देखेंगे कि इसको हम किसी भी लेटर के साथ ज्वाइन कैसे करते हैं।
इसमें दो तरीके हैं। अगर हम किसी ऐसे लेटर के साथ कर रहे हैं जो एंड पे जो है इस तरह अलिफ की शेप की तरह बन रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल रा है, तो हम इस तरह जो हमारी ये वाली फॉर्म थी ये वाली बना के आगे भी हम उसको अटैच कर सकते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही हम बना सकते हैं। या अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल अलिफ के साथ कर रहे हैं या किसी और लेटर के साथ, तो हम इस तरह भी बना सकते हैं। ठीक है, ये वाली ये बा ता सा हो सकता है। इस तरीके से भी हम बा ता सा को किसी भी लेटर के साथ ज्वाइन कर सकते हैं।